हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। अरेका पाम को घना यानी कि बुशी बनाने के टिप्स शेयर करने वाली हूँ इस प्लांट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो ये जो प्लांट है ये है अरेका पाम। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये बहुत अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होते हैं, हवा को शुद्ध बनाने वाले पौधे, और ये एक लॉन्ग टर्म में चलने वाले पौधे हैं। अगर एक बार अपने घर में इस पौधे को लेकर आते हैं और अच्छे से देखभाल करेंगे तो बहुत लंबे वक्त तक आपके घर में बना रहेगा। इस पौधे को आप वैसे तो इंडोर रख सकते हैं क्योंकि एक इंडोर पौधा ही है, लेकिन इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। इंडोर आउटडोर, घर के अंदर घर के बाहर दोनों ही जगह में रख सकते हैं। लेकिन घर के अंदर अगर आप रखते हैं तो ब्राइट लाइट यानी कि अच्छी रोशनी इस पौधे को मिलना बेहद ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखें। और दूसरी जगह आप अगर इसको बाहर घर के रखते हैं तो ये ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़्यादा कड़ी धूप ना मिले। अगर बहुत ज़्यादा कड़ी धूप मिलेगी तो ये प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसकी पत्तियाँ पीली पीली होना शुरू हो जाएंगी और आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा। तो ये इन बातों का ध्यान रखें। अब इसको घना बनाना है तो इसके लिए सबसे पहला काम आप करें, जो कि बहुत ज़रूरी भी होता है, वो होता है पौधे की गुड़ाई करना। पौधे की अगर आप गुड़ाई करते हैं तो इससे पौधों की जड़ों में एयरेशन बहुत अच्छा मिलता है और पौधे तक ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंचता है, और फिर जड़ें जो है बहुत मजबूत होने लगती हैं, और फिर जो भी आप खाद प्लांट में देते हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, और फिर प्लांट को और अच्छी तरह से ग्रो होने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स की गुड़ाई आप मिट्टी की प्लांट्स की गमले की जो गुड़ाई है वो महीने में कम से कम 2 बार ज़रूर करें। पहला काम हो गया। दूसरा कि इस प्लांट को फ्रेंड्स अच्छी ग्रोथ करने के लिए धूप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि धूप के बिना प्लांट की ग्रोथ कभी कभी एकदम रुक सी जाती है। आपने देखा होगा या फिर आप नोटिस करें कभी कि एक पौधे को कम्प्लीटली घर के अंदर बहुत लंबे वक्त तक रखते हैं बिना धूप दिखाए, और एक पौधे को बाहर रखें जहाँ पे उसे कुछ घंटों की धूप मिल जाती है। आप दोनों में फ़र्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे आपको तो पता चल जाएगा कि जिस पौधे को धूप मिल रही होती है वो ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, क्योंकि धूप जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप अपने घर के अंदर पौधे को रखते भी हैं तो बहुत लंबे वक्त तक ना रखें। इसको कोशिश करें कि पौधे को कुछ घंटों की 2-3 घंटों के लिए सही धूप सुबह की हल्की ज़रूर दिखा दिया करें, जिससे कि प्लांट की जो है ग्रोथ अच्छी होती रहे। और फिर जब धूप उसे अच्छी मिल जाती है तो आप उसको वापस से घर के अंदर रख दें, जिससे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती रहेगी। तो आप ऐसा कम से कम महीने में 1 से 2 बार ज़रूर करें, ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे। तीसरा जो टिप है वो है फ्रेंड्स कि आप इसमें फर्टिलाइज़र कौन कौन सा डालें। पहला तो घर में आप यूज़ किचन वेस्ट से इसको बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ को बना सकते हैं, वो है फ्रेंड्स चाय पत्ती। आप वैसे तो चाहें चाय पत्ती जो फ्रेश चाय पत्ती होती है डब्बे से निकली हुई, वो भी आप डाल सकते हैं। अगर 20 इंच या उससे बड़े गमले में है तो आप सिर्फ 2 बड़े चम्मच चाय पत्ती का लें और गुड़ाई पहले कर लें प्लांट की। और गुड़ाई जब भी करें तो हल्के हाथों से करें, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, मोटी मोटी थोड़ी सी होती हैं, तो वो अगर कट गई तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रहे, थोड़ा सा केयरफुल होकर इसकी जड़ों की गुड़ाई करें। उसके बाद आप अगर चाय पत्ती डाल रहे हैं, फ्रेश चाय पत्ती, तो वो डाल लें चारों तरफ से, फिर मिट्टी में मिलाएं और फिर पानी अच्छे से दे दें। और ये आप महीने में सिर्फ 1 बार करें। इससे क्या होगा कि जो चाय पत्ती आप डाल रहे हैं इससे इसकी मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी, और इस पौधे को अल्कलाइन मिट्टी बहुत पसंद होती है, तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी अगर आप ऐसा डालते रहते हैं महीने में। तो आप चाहें तो जैसे यूज़ चाय पत्ती, जो चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है वो भी आप डाल सकते हैं। उसको धो के अच्छे से सुखा लें पूरी तरह से। गीली चाय पत्ती को ना डालें, नहीं तो उससे प्लांट में फंगस हो जाएगा प्लांट की जड़ों में, और फिर कुछ ही दिनों में आपका जो प्लांट है धीरे धीरे करके ख़राब होने लगेगा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इसीलिए उसको अच्छे से सुखाकर और फिर महीने में आप जो सूखी हुई चाय पत्ती है वो आप महीने में 2 बार इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं।
तो इससे भी प्लांट को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती रहेगी, प्लांट बहुत जल्दी घना होता रहेगा। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र की अगर बात करूं तो वो आप डाल सकते हैं इसमें डीएपी ऑनलाइन या किसी प्लांट वेंडर के पास या फिर प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अगर बड़े गमले में, बहुत बड़े 20 से बड़े गमले में लगाया हुआ है, 20 इंच के बड़े गमले में, तो आप 30 से 35 दाने डालें। और अगर छोटे गमले में आपने लगाया हुआ है तो छोटे गमले में भी लगाने के लिए मैं बता देती हूँ। अगर 10 इंच के गमले में है तो फ्रेंड्स 10 इंच के गमले के लिए डीएपी 10 दाने ही लें और 10 दाने मिट्टी के चारों तरफ डालें। आप जड़ों में सीधे सीधे नहीं डालें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो जितने इंच का आपका गमला है आप गिन के उतने दाने उसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद पानी अच्छे से डाल दें उसमें। और ये ध्यान रखें कि गुड़ाई ज़रूर करें प्लांट की, जिससे प्लांट की जड़ों को अच्छी तरह से बराबर न्यूट्रिशन मिलेगा और चारों तरफ से उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से डेवलप होंगी और ग्रोथ फिर नई होना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाल सकते हैं सरसों की खली, जिसे मस्टर्ड केक कहते हैं। बहुत आसानी से मिलता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। कई जगह पे गौशाला में गायों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। गायें अगर खाती हैं तो उससे दूध ज़्यादा लीटर वो देती हैं। और पौधों में अगर डाला जाए, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मैं तो ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में इस्तेमाल करती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और महीने में सिर्फ एक ही बार डालती हूँ। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, सिर्फ सक्यूलेंट प्लांट और अडेनियम